अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में जो टॉपिक है वो है हैबियस कॉर्पस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस, इसका ऑब्जेक्ट क्या है और कोर्ट जो कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू कर सकता है, रिलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 491 सीआरपीसी, क्रॉस रेफरेंस आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। मज़ीद लेक्चर में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है हेबियस कॉर्पस, सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी, आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में भी जो है इसका जिक्र है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस, लिटरल मीनिंग हैव हिज बॉडी। उसके बाद है केस लॉ मीनिंग, प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ हेबियस कॉर्पस आर proceedings calling upon a person having custody of another person to produce him and demonstrate under what authority he holds him in custody। अब हेबियस कॉर्पस क्या है, इसको जो है मैं के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। ए जो है वो एक पर्सन है, ठीक है, और वो जो है बी को जो है रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, अपनी कस्टडी में रखता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि बी ने जो है मेरे पैसे देने हैं और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो वो इसको अपनी कस्टडी में रखता है, यानी कि उसको डिटेन करता है। बी जो है वो जाना चाहता है पर ए जो है वो उसको जाने नहीं दे रहा, और ए कहता है कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं तो इसलिए मैं इसे अपनी कस्टडी में रखूँगा जब तक मैं अपने पैसे वसूल नहीं कर लेता। अब ए जो है वो बी को इसलिए डिटेन करता है कि उसने मेरे पैसे नहीं देने। अब एक लिहाज से तो वो अपनी तरफ से सही कर रहा है कि इसने जो है मेरे पैसे नहीं देने, तो इसने जो है बी को डिटेन कर दिया है। अब डिटेंशन जो होती है वो भी दो किस्म की होती है, एक होती है इलीगल डिटेंशन और एक होती है लीगल डिटेंशन। तो ए जो है वो बी को डिटेन करता है कि इसने मेरे पैसे देने हैं। तो जब ये बात कोर्ट तक जाएगी तो कोर्ट सबसे पहले ये नहीं पूछेंगी कि इसने पैसे देने हैं नहीं देने हैं, बल्कि कोर्ट ये पूछेंगी कि क्या ये बंदा आपकी कस्टडी में था, इलीगली तौर पर आपने इसको डिटेन किया हुआ था। क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है कि किसी भी बंदे को जो है गैर कानूनी तौर पर डिटेन नहीं किया जा सकता, उसे जो है इलीगल डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो अगर ऐसा कोई राइट वायलेट होता है तो इस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, अगर ऐसा कोई राइट जो है वो वायलेट होता है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है, अगर एक एम्प्लॉय है और बॉस उसको रोकता है ऑफिस में किसी काम के सिलसिले में और उस काम के सिलसिले में उसको सैलरी देता है, तो ये हमारा लीगल डिटेंशन हुआ, यानी कि उस काम के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं और वो अपनी मर्ज़ी से वो काम कर भी रहा है। तो ये गैर कानूनी तौर पर नहीं बल्कि कानूनी तौर पर है कि उसको उसकी सैलरी मिल रही है और उसका कंसेंट भी है, वो अपनी मर्ज़ी से रुका हुआ है। लेकिन अगर एम्प्लॉय को रोक दिया जाए अपने टाइम से ज़्यादा, यानी कि ऑफिस के टाइम से ज़्यादा उसे रोक दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और उसके बदले में, उस काम के बदले में उसको या तो सैलरी कम दी जाए या ज़्यादा या कम दी जाए या बिल्कुल दी ना जाए, तो ये क्या हुआ, ये इलीगल डिटेंशन हुआ। अब जो है उसको गैर कानूनी तौर पर उसे रोक रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, तो ये गैर कानूनी डिटेंशन है और इसके अगेंस्ट भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है वो इशू हो सकता है। अब मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ, अपनी मर्ज़ी से बैठी हुई हूँ, शाम तक बैठी हुई हूँ, रात तक बैठी हुई हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई और बंदा जो है वो रूम लॉक कर देता है और अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है, मुझे बाहर जाने नहीं देता, तो ये इलीगल डिटेंशन है, क्योंकि मैं बाहर जाना चाहती हूँ और उसने जो है रूम लॉक कर दिया है और मुझे डिटेन कर दिया है, तो गैर कानूनी तौर पर मुझे जो है डिटेन कर दिया गया है। अब पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी को अरेस्ट करे तो विद इन 24 आवर्स इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। तो अगर वो नहीं करती पेश मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये रिट यानी हेबियस कॉर्पस अगेंस्ट पुलिस भी इशू हो सकता है। अगर एक बंदे ने जो है वो मर्डर किया है और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं डालती है, और अगर ये बात जो है कोर्ट तक जब इस पर मुकदमा चलता है, तो कोर्ट सबसे पहले ये नहीं पूछेंगी कि क्या इस बंदे ने कत्ल किया है नहीं किया है, बल्कि कोर्ट सबसे पहले ये पूछेंगी कि क्या ये बंदा आपकी कस्टडी में था,
आपने इसको डिटेन किया हुआ था, ये आपकी कस्टडी में था नहीं था। सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि आप जो है किसी भी शख्स की लिबर्टी को जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको गैर कानूनी तौर पर अपनी कस्टडी में जो है नहीं रख सकते, उसको डिटेन नहीं कर सकते उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। अब अगर एक बंदे ने जो है वो आपके पैसे देने हैं लेकिन आपने उसको डिटेन कर दिया है, तो अगर उसने पैसे देने हैं उसको आप डिटेन नहीं कर सकते हैं। आपका कोई राइट नहीं है कि आप उसको डिटेन करो और उसकी लिबर्टी को जो है वो आप उसको डिटेन करो। बल्कि अगर उसने पैसे नहीं देने तो आपने उसके अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट जो है केस चला सकते हैं। लेकिन उसकी लिबर्टी को डिटेन करना यानी उसको डिटेन कर देना ये आपका कोई हक नहीं है और इसके अगेंस्ट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है वो कोर्ट इशू करेगा। अगर किसी बंदे ने जो है वो मर्डर किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर होना चाहिए, उसके अगेंस्ट मुकदमा चलना चाहिए, ना कि उसको जो है कस्टडी में रखो और विदाउट जो है एफआईआर के, विदाउट मतलब उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई है और उसको जो है डिटेन कर दिया गया है। तो अगर कत्ल किया है तो उसके अगेंस्ट जो है मुकदमा चलाओ, एफआईआर दर्ज करो, वैसे आप किसी को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते हो। Definition of habeas corpus. Habeas corpus is a prerogative right to a person who detain another in custody, commanding him to produce or have the body of that person before the court. हेबियस कार्पस जो है उसमें क्या कि उस बंदे को कमांड यानी कि उसको ऑर्डर दिया जाता है कि उस बंदे को जिसको आपने इलीगली तौर पर डिटेन किया हुआ है उसको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट। और अगर आपने उसे इलीगली तौर पर, गैर कानूनी तौर पर डिटेन किया हुआ है, अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स हिम इन कस्टडी, यानी कि इस अथॉरिटी के तहत आपने उसको डिटेन किया हुआ है। तो किसी भी शख्स को इस तरह से डिटेन नहीं किया जा सकता। अब हु कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 491? द पर्सन हिमसेल्फ है, his close relative, his advocate. Person not competent to file application. A stranger cannot file an application under section 491 of CRPC. अगर stranger के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या जो जिस बंदे को डिटेन किया हुआ है उसके कंसेंट नहीं है तो stranger जो है वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 491. Power to issue directions of the nature of habeas corpus. Any high court may whenever it thinks fit issue directions within the limits of appellate criminal jurisdiction. हाई कोर्ट जो है वो ये रिट इशू कर सकता है कि जिस बंदे को इलीगली तौर पर डिटेन किया गया है उस बंदे को जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अगर वो पुलिस की कस्टडी में है तो मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको पेश किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। तो हाई कोर्ट जो है ये रिट इशू कर सकती है। बिला वजह किसी को डिटेन कर दिया गया है तो उसे आज़ाद कर दिया जाए। Mode of exercising power. High Court can exercise power on either of the following. So moto से भी ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन भी हो सकता है। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 491. प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 491 CRPC ऑफ समरी नेचर। ये क्या है? समरी इन कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें जो है गवाह नहीं होते, सबूत नहीं, कोई कंट्रोवर्सीज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताओ कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने इस बंदे को डिटेन किया था इलीगली तौर पर, गैर कानूनी तौर पर आपने इसको अपनी कस्टडी में रखा था, नहीं रखा था, इसे कहते हैं समरी प्रोसीडिंग्स। ये केस लॉ है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 491 क्या है? इसका ऑब्जेक्ट इसका है टू इंश्योर द लिबर्टी ऑफ सिटीज़न, यानी कि सिटीज़न यानी लोगों की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि बिला वजह जो है आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ये रिट इशू किया जाए अगर कोई बंदा इलीगली तौर पर किसी के पास डिटेन है, इलीगली तौर पर डिटेन है, उसको जो है गैर कानूनी तौर पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो उसके अगेंस्ट जो है रिट इशू किया जाता है ताकि उसको जो है आज़ाद कर दिया जाए। यहाँ पर है डिस्क्रिशनरी पावर। द पावर गिवन अंडर सेक्शन 491 इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर। अब डिस्क्रिशनरी इन नेचर कैसे है कि ये कोर्ट की जो है डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट को जो है अदालत को मुनासिब समझेंगी तो ये रिट इशू कर सकेगी, अगर अदालत को मुनासिब लगता है। ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है ये पुलिस के अगेंस्ट भी हो सकता है। अगर पुलिस ने भी किसी बंदे को अपनी कस्टडी में रखा है इलीगली तौर पर तो पुलिस के अगेंस्ट भी ये रिट लग सकता है। When detention in police custody is illegal. डिटेंशन जो होती है पुलिस कस्टडी में कब जो है वो इलीगल होती है? पुलिस करती है अरेस्ट विदाउट वारंट के,
arrest under invalid warrant, detention when no case is registered, detention without any entry in रोजनामचा, detention in jail after completion of sentence। तो इन चीज़ों में अगर पुलिस जो है डिटेन करती है तो वो इलीगल होगा। When such direction can be issued, the direction to release a person free from a detention can only be given when the High Court is satisfied that such detention is illegal or improper। हाई कोर्ट ये रेट कब इशू कर सकती है? जब उसको लगता है कि जो डिटेंशन है वो इलीगल है और इम्प्रॉपर है और नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ है। अच्छा, अब यहाँ पर है डायरेक्शन विच कैन बी इशूड। Following directions may be issued by the High Court under Section 491. Person be brought before the court. The High Court may direct that a person within the limits of appellate jurisdiction be brought before the court to be dealt with according to law। अगर किसी बंदे को किसी जुर्म में जो है वो पकड़ा गया है मगर उसे गिरफ्तारी उसकी नहीं डाली तो अदालत ये हुक्म देगी कि इस बंदे को मेरे सामने जो है पेश किया जाए। Person be set at liberty. The High Court may direct that a person illegally or improperly detained in public or private custody within the limits of appellate criminal jurisdiction be set at liberty। अगर जो है किसी बंदे को बिला वजह जो है डिटेन किया गया है तो अदालत इसको छोड़ने का हुक्म देंगी ताकि उसको आज़ाद कर दिया जाए। Prisoner be examined as a witness। अगर एक बंदा जो है वो जेल में है तो इसके लिए मुकदमा चलाया जाए, इस बंदे को कोर्ट में लाया जाए ताकि इसकी गवाही वगैरह करवाई जा सके। प्रिजनर बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट मार्शल और एनी कमिश्नर। अब जो फ़ौज होती है वो कोई बंदा पकड़ लेती है, कोर्ट मार्शल नहीं करती है, तो इस पर जो है भी रिट लगता है कि फ़ौज भी जो है वो किसी बंदे को इस तरह से डिटेन नहीं कर सकती है। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें स्कोप, ऑब्जेक्ट और कब कब जो है ये इशू होता है, तमाम चीज़ें इसमें हैं विद कंक्लूजन। तो हेबियस कॉर्पस क्या है कि किसी बंदे को भी आप डिटेन नहीं कर सकते, इलीगली आप उसको डिटेन नहीं कर सकते। अगर आप किसी बंदे को इसलिए डिटेन करते हैं कि इसने मेरे पैसे देने हैं तो आप उसके अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं, बल्कि उसको इलीगली तौर पर डिटेंशन में नहीं रख सकते। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, और अगर ऐसा कोई राइट वायलेट होता है तो इस वजह से जो है कोर्ट इशू कर सकता है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट। ऑब्जेक्ट इसका ये है कि टू इंश्योर द लिबर्टी ऑफ सिटीज़न, यानी कि लोगों की आज़ादी को यकीनी बना जाए। किसी भी शख्स को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और उसको इलीगली तौर पर जो है गैर कानूनी तौर पर अपनी कस्टडी में आप नहीं रख सकते हो। चाहे वो बंदा अगर उसने कोई मर्डर ही किया है तो पुलिस को चाहिए कि उसके अगेंस्ट जो है FIR को दर्ज करे, उसके अगेंस्ट मुकदमा चलाया जाए। और पुलिस अगर किसी बंदे को अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको पेश करना है। तो अगर पुलिस जो है वो पेश नहीं करती या वो किसी बंदे को ऐसे ही अपने कस्टडी में रखती है तो पुलिस के अगेंस्ट भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू हो सकता है। हाई कोर्ट जो है वो ये रिट इशू कर सकता है। ये समरी प्रोसीडिंग्स है, समरी इन नेचर है, समरी इन कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें जो है कोई लंबी तफसील, गवाह, सबूत, कंट्रोवर्सीज़ कुछ नहीं, बल्कि खाली ये बताओ कि ऐसा हुआ है कि नहीं, आपने इस बंदे को अपनी कस्टडी में रखा था गैर कानूनी तौर पर या नहीं। तो ये है समरी प्रोसीडिंग्स। और अगर आपने जो है इस बंदे को अपनी कस्टडी में रखा है तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि किस अथॉरिटी के तहत आपने इसको अपनी कस्टडी में रखा हुआ था। कोर्ट की जो है डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर कोर्ट मुनासिब समझेंगी तो वो इशू करेगी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर हमारे वायलेट होते हैं तो हम इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्लेम करते हैं, वो CP की सूरत में होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक हेबियस कॉर्पस। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।